ये सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। दुखहरणी द्वारका माई की जय। साईं गणपति की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं की कृपा से 43वां अध्याय का हम आप लोग के समक्ष कुछ 47वां अध्याय का अंश हम प्रस्तुत करेंगे। उसमें का ज्ञान विज्ञान आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे साईं की कृपा से। हेमंत पंत जी क्या लिखे हैं भक्तों के कल्याण के निमित्त, साईं बाबा की भक्ति के निमित्त, साईं बाबा की महिमा क्या गाते हैं, उसके बारे में हम आप लोग के समक्ष साईं कृपा को प्रस्तुत करेंगे कि साईं भक्तों के निमित्त क्या करते हैं। और हेमंत पंत जो लिखने वाला है साईं ग्रंथ, वह साईं के बारे में क्या कहता है कि साईं कैसी विभूति है, साईं की महत्ता क्या है, साईं जब कृपा करता है तो अपने भक्तों को कैसे मुक्ति प्रदान कर देता है। साईं अपने भक्तों को कैसे अनुभव दिखा देता है कि देखो मेरे अनुभव को, मेरे ज्ञान को, मेरे विज्ञान को मैं कैसे भक्तों पर कृपा करता हूँ। इस ओट से मैं आप लोग को कैसे लाभ पहुँचाता हूँ। साईं का जो हम चरित्र के माध्यम से जो ज्ञान बोलेंगे, इसी पर हम बोलेंगे कि साईं बाबा कैसे भक्तों को पर कृपा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। भक्त जान ही नहीं पाते हैं कि हम पर बाबा किस तरह से कृपा कर दिए, हमारा सब ठीक ठाक हो गया, हमारा काम धंधा अच्छा प्रगति से चलने लगा, हमको मुक्ति भी साईं किस प्रकार से दे देते हैं। इसी बारे में हम साईं चरित्र के माध्यम से व्याख्या करने जा रहे हैं कि साईं अपने भक्तों पर कैसे असीम कृपा करते हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। चलो साईं चरित्र के माध्यम से शरण करें। ओम साईं राम। अध्याय बोलता अध्याय 47 साईं चरित्र प्रस्तावना है। हे त्रिगुणातीत ज्ञान अवतार श्री साईं, तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है। हे अंतर्जामीन, तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षण मात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। देखिए, हे तुरा गुण तीत साईं, तीत साईं माने त्रिगुणातीत साईं कहने का मतलब है, त्रिगुणातीत साईं का मतलब ये हुआ कि भाई संसार पूरा ब्रह्मांड 3 गुण के चक्कर में, 3 गुण में ही सारा दुनिया बसा हुआ। और साईं त्रिगुणातीत है, माने कहने का मतलब है 3 गुणों से पार है। साईं चरित्र के माध्यम से हो रहा है कि हे साईं त्रिगुणातीत साईं, आपकी मुख की आभा कितना धन्य है। माने किसका मुख की आभा धन्य हो सकता है? जो 3 गुणों से पार होता है, 3 गुण के अंतराल में नहीं आता है। ब्रह्मा से लेकर देवी देवता जितने हैं 3 गुण के अंतराल में आते हैं, लेकिन साईं जो है 3 गुण से बाहर की वस्तु है। और जो बाहर की वस्तु को जानता है वही भक्तों की मुक्ति दे सकता है।
तो जो 3 गुण से पार है, तीनों गुणों से अलग है, 3 गुण के अंतराल में जो शक्तियां नहीं है वही मुक्त है और अपने भक्तों की मुक्ति दे सकता है। और 3 गुण के अंतराल में जो देवी देवता ब्रह्मा से लेकर हैं, इन लोगों के पास मुक्ति देने की क्षमता नहीं रहती है। जो 3 गुण से पार होता है, 3 गुण से बाहर की शक्ति होता है, ईश्वरीय शक्ति 3 गुणों से बाहर होती है। ईश्वर और गुरु यानी सदगुरु, ये 3 गुणों से बाहर की शक्ति होती है। इसलिए 3 गुण के अंतराल में जीव फंसा रहता है। इस 3 गुण से बाहर निकलने की क्षमता किसके पास होता है? साईं बाबा के पास होता है, सदगुरु के पास होता है। जो सदगुरु का मतलब ये नहीं कि हम अपने से नाम रख लिया सदगुरु। सदगुरु का मतलब है कि सद वस्तु जो आत्मा है और परमात्मा है, इस संसार में, इस सृष्टि में 2 ही तत्व सद वस्तु है। कौन है? आत्मा और परमात्मा। इस सद वस्तु के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लिया है, उसके साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति जो है अपने भक्तों को मुक्ति दे सकता है। जो 3 गुण के अंतराल में फंसा हुआ है, अपने को कहता है कि मैं भी सदगुरु हूं, वो खुद फंसा हुआ है 3 गुण में, तो वो मुक्ति कैसे देगा? जो त्रिगुणातीत साईं का मतलब है कि 3 गुणों से पार, 3 गुणों से पार जो शक्तियां है, वही अपने भक्तों की मुक्ति दे सकता है। और आपकी मुख की आभा कितनी धन्य है साईं चरित्र के माध्यम से। माने आपको मुख को, आपको गुण, आपको स्वरूप को देखते ही हमारे अंदर भी त्रिगुणातीत की भावना उत्पन्न होने लगती है। हमको भी संसार से वैराग्यता आने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जो 3 गुण से पार है, उसकी आभा कितनी सुंदर और धन्य है कि उसको देखने मात्र से संसार से वैराग्य होने लगता है। माने 3 गुण से वैराग्य होने की क्षमता आ जाती है, बल आ जाता है। कैसे आ जाता है? साईं को अवलोकन करने मात्र से, साईं को नमन करने मात्र से, साईं के सानिध्य में आने मात्र से ईश्वर प्राप्ति का हमारे अंदर शक्ति, बल, संपन्नता आ जाती है। क्यों आ जाती है? साईं त्रिगुणातीत है, साईं 3 गुणों से पार है, इसलिए उसके अंदर पार करने की शक्ति होती है। इसलिए साईं की आभा और मूर्ति को देखने मात्र से हमारे अंदर शक्ति, बल, संबंधता, भक्ति का आ जाता है। और इनकी मुख की आभा, इनकी वाणी को सुनने मात्र से हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। साईं की वाणी सुनने से, सदगुरु की वाणी सुनने से हमारे अंदर वैराग्यता आ जाता है और साईं की भक्ति करने से मुक्ति हो जाती है। आगे चलो। परंतु हे मेरे प्यारे श्री साईं, यदि तुम अपने स्वभाववश ही कुछ कृपा कटाक्ष करो, तभी इनका कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। देखिए, भक्त क्या कहता है अपने सदगुरु भगवान से? कहता है कि हे मेरे प्यारे साईं, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे ईश्वर, अपने भक्त पर कुछ ऐसी कृपा कटाक्ष करो, कुछ ऐसे ढंग से, नूतन ढंग से कृपा कर दो कि हमको सहज में ही संसार से वैराग्य हो जाए और मैं तेरी भक्ति कर कर मुक्ति यानी आत्म उपलब्धि को प्राप्त हो जाऊं। साईं, ऐसे ढंग से कृपा करो कि हमारा कल्याण हो जाए और हम
इस भवबंधन से हमें मुक्ति मिल जाए, हम इस संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाऊं। आपके ही कृपा के फल के द्वारा हम पार हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए। भक्त कहता आनंद कहाँ है? एक परमात्मा में। संसार में कहीं आनंद नहीं है। संसार में तो इंद्रियों का आनंद है, मन का आनंद है, बुद्धि का आनंद है। आत्मा का आनंद कहाँ है? आत्मा का आनंद है परमात्मा का भजन में, परमात्मा से मिलन में, परमात्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त करने में। हम आत्मा है। हम इस संसार में जो भी आनंद पा रहे हैं, तो हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, तो किसको आनंद मिल रहा है? हमारी इंद्रियों को मिल रहा है, हमारे मन को मिल रहा है, लेकिन आत्मा को नहीं मिलता है। आत्मा को भजन से आनंद मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति से मिलता है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सुनने से मिलता है, परमात्मा का ध्यान करने से मिलता है। हम जो भी इंद्रिय का आनंद पाते हैं इस संसार में, यह नशवान आनंद है, और हमारी इंद्रियां नशवान है, हमारा शरीर नशवान है। तो हमारा शरीर नशवान है, तो हम नशवान पदार्थ की तरफ न चले, हम आनंद की तरफ। आनंद कहाँ है? साईं भक्ति में आनंद है, ईश्वर में आनंद है, और जो वह आनंद मिलेगा तो नष्ट नहीं होगा। और हम इस संसार में भौतिक आनंद, इंद्रियों का आनंद, कपड़ा पहनने का आनंद, धन का आनंद, इज्जत अबरू का आनंद लेंगे, तो ये कौन लेगा? इंद्रिया लेगी और यह शरीर लेगा, और शरीर लेकर मर जाएगा, मिट जाएगा। ये शाश्वत है नहीं। शाश्वत आपकी आत्मा है, उसका आनंद भक्ति से मिलेगा, परमात्मा से मिलेगा, सदगुरु की साधना से मिलेगा, सदगुरु की भक्ति करने से मिलेगा। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती हैं। देखिए, गंगा में स्नान करने से, यानी स्नान करने से क्या होता है? पाप नष्ट हो जाता है। गंगा में आप जाएंगे तो स्नान करेंगे, तो क्या होगा? आपका पाप नष्ट होगा। लेकिन गंगा माई भी, आप तो गंगा में जाकर अपना पाप नष्ट कर रही है नहा धोकर, लेकिन गंगा माई भी सोचती है कि हमको भी कोई पावन करे। हाई, आप जितने कमाई किए हैं, अच्छे बुरे सब आकर अपने बुरे कर्मों को धोकर गंगा माई में छोड़ आती हैं। छोड़ आती हैं कि नहीं छोड़ा? भाई जाते हैं ना कि हम गंगा नहाने गया था, है? होता है कि नहीं है भाई? दशहरा के लोग जाते हैं गंगा स्नान करने की नहीं जाते हैं? जाते हैं ना? बोलिए आप लोग, बोलने में क्या जाता है भाई? गंगा स्नान करने आदमी दशहरा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना, एकदशी को भी जाता है। लेकिन नहाकर पापों को वहां पर छोड़ आते हैं आप लोग, तो भाई गंगा माई भी तो पाप कहीं उनको भी धोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लीजिए आप लोग पाप वहां पर धो आए, तो वो पाप किसके पर लगा? गंगा जी माई पर लगा। लगा कि नहीं लगा? जो भी बुरे कर्म आप लोग किए हैं, आप जाके गंगा जी में जाकर अपना धो आते हैं, तो वो पाप किस पर पड़ता है? गंगा माई पर पड़ता है। जब गंगा माई पर पड़ता है, तो गंगा माई भी तो सोचेगी कि भाई ये संसार हमको पाप दे देकर धो धोकर भाग जाता है, तो गंगा माई भी तो सोचेंगे कि भाई हमारा पाप कहाँ धो लाएगा। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगी? है
मान लीजिए कि दुनिया का दुख ले ले कोई, अब वो सोचे कि भाई है हमारा दुख कौन खत्म करेगा, है कि नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए आप लोग को कि भाई साहब हमारा अपना दुख हमको दे दे, तो आप लोग दे देगी, लेकिन अब उसके पर पड़ेगा तो वो भी सोचेगा कि भाई ये दुख हमारा कहाँ से खत्म होगा, होगा कि नहीं। तो गंगा माई को तो आप लोग पाप दे देती है, तो भाई वो भोगेगी, गंगा माई भोगेगी कि नहीं भोगेगी, भोगेगी ना। और जब भोगेगी तो भाई वो भी सोचेगी कि भाई ये पाप हम कहाँ धोएं, होगा कि नहीं होगा, है। हाय पूरा दुनिया ले जाकर गंगा माई को पाप दे दे रहा है। हाय पाप का मतलब है दुख, ठीक ना। हाय बुरे कर्मों का फल जो है हम गंगा माई को दे दिया, अब वो फल क्या होगा कि गंगा माई अपने पर लाद लेगी। अब भाई अब लाद लेगी तो वो भी सोचती है कि भाई हमारा पाप कौन, हम लाद तो लिया हूं, इस पाप को कौन धोएगा। तो गंगा माई भी राह देखती है, क्या देखती है कि कोई संत महात्मा आकर हमारे में नहाए, हमको पावन बनाए, ठीक ना। क्या गंगा माई सोचती है कि कोई महात्मा पुरुष हो, संत हो, भगवान को प्राप्त किया हो, भगवान में स्थिति बना लिया हो, स्थिति प्रज्ञ हो, सद्गुरु हो, वो मेरे में आकर नहाकर मुझे पावन बनाए, हमको हमारे पाप को धो दे। संत महात्मा जो है गंगा माई में नहाते हैं तो गंगा माई का पाप धोला जाता है, समझ रही हैं आप लोग। तो संत गंगा माई का पाप कौन धोता है, संत धोता है। और कैसा संत, साईं बाबा जैसा संत। साईं बाबा जो है सद्गुरु है, त्रिकालदर्शी है, स्थित प्रज्ञ है, तत्वदर्शी है। तो ऐसे महात्मा को गंगा माँ सोचती है कि मेरे में आकर नहाकर हमारा पाप धो दे, समझ रही हैं आप लोग। वैसे जगह पर आप लोग आई हुई हैं, समझ लीजिए। कोई साधारण व्यक्ति के पास आप लोग नहीं आई हैं, कोई साधारण व्यक्ति के पास आप लोग नहीं है, महान संत के पास आई है, जो गंगा माई में स्नान कर लेगा तो गंगा माई का पाप धोला जाएगा। तो गंगा माँ भी राह देखती है कि कोई संत महात्मा आ जाए। अब ऐसे नहीं कि बंडमरू जाकर महात्मा नहा ले तो पाप धोला जाएगा। बंडमरू महात्मा पूरा जटा वटा रखा होगा, पूरा वेशभूषा भाव बनाया होगा कि त्रिशूल और कुल लिया होगा, और जटा पूरा लहराता होगा, तिरा पूरा कार लगाया होगा, हाँ, और देश दुनिया को दिखा रहा होगा कि मैं संत हूँ। ऐसे संत उसमें नहाएंगे तो गंगा माई का पाप नहीं धोलाएगी। धोलाएगा किससे, साईं बाबा संत, साईं बाबा जैसे सद्गुरु। जब गंगा माँ में स्नान करेंगे तो गंगा माँ का पाप खत्म होने लगेगा। तो इसी पर हेमंत पंत जी लिखे हुए हैं। हेमंत पंत जात के ब्राह्मण थे, बाबा का विशाल भक्त थे, इसलिए साईं चरित्र उनकी अनुमति से और लिखे हैं। आगे चलो। गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सव पूर्वक राह देखा करती हैं कि वे कब पधारे मुझे अपने चरण रस से पावन करे। श्री साईं तो संत चूड़ामणि हैं। देखिए, गंगा माँ हमेशा राह देखती है, साईं तो संतों के चूड़ामणि है। चूड़ामणि शब्द से संबोधित किसको कहा जाता है, जो अपने अंतिम ध्येय की प्राप्ति कर लेता है। अंतिम ध्येय की माने परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, उसे चूड़ामणि कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सरल बंडामरु को चूड़ामणि, कथावाचक को चूड़ामणि, जो ईश्वर को देखा नहीं, आत्मा को देखा नहीं और संत कहा रहा है, तो उसको चूड़ामणि नहीं कहा जा सकता है।
जो निंदा ही प्रतिकार कर रहा है दूसरों संतों को, उसको चूड़ामणि नहीं कहा जा सकता है। जो आत्मा में स्थिति बना लिया है वो समझता है शरीर में है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ और हर दिलों में हूँ, हर कण कण में हूँ, हर चराचर में हूँ, मैं ही सारे जगत में ही अणुरूप से प्रिय हुआ हूँ, मैं ही हर जगह हूँ। ऐसा सर्वव्यापकता का अनुभव पा रहा है और सब में अपना ही स्वरूप का अनुभव कर रहा है, वो संत चूड़ामणि हो सकता है। बाबा इसी तरह से कह रहे थे, साईं चरंत में कई जगह लिखा हुआ है कि भूखों को जो भोजन कराता है तो मुझे भोजन कराता है। अब ऐसी सर्वव्यापकता जिसके अंदर है वह संतों का चूड़ामणि है। ऐसा नहीं कि दूसरे को देखकर निंदा प्रतिकार कर रहा है और अपने को कह दे कि मैं भी चूड़ामणि हूं। दूसरे संतों के निंदा प्रतिकार करता हो और कह दे कि मैं चूड़ामणि हूं, मैं तो शंकराचार्य हूं, मैं तो जगत गुरु हूं। उसके अंदर सर्वव्यापकता का अनुभव है ही नहीं और अपने को जगत गुरु कह रहा है, मैं तो शंकराचार्य हूं। तो ऐसे गुरु के पास ऐसे गुरु साईं बाबा नहीं थे। साईं बाबा ऐसे गुरु थे कि गंगा माँ को भी पवित्र कर देने में इनके पास क्षमता थी। और ये कथावाचक नहीं थे कि भगवत कथा को याद रट लिया और गीता को रट लिया और रामायण को रख लिया और अपने को जगत गुरु कहलाने लगा। ऐसे ये कुछ भी रटे नहीं थे। ये तो जानते थे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, उसमें स्थिति बनाए रखने की क्षमता, उसमें स्थिति बना चुके थे। उस स्थिति, उसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। जो आत्मा में स्थिति बना लिया है, व्यक्ति आत्मा हो चुका है, वो अपने को समझता नहीं है कि मैं शरीर हूं, वह आत्मा है, तो वह निंदा प्रतिकार किसी को कैसे करेगा। जो समझता है कि मैं शरीर हूं तो वो उसको तो दूसरा दिखेगा और दूसरे संतों का निंदा प्रतिकार करेगा और अपने को कहेगा कि मैं जगत गुरु हूं, मैं शंकराचार्य हूं। ऐसा ढिढोरा पीटेगा, वह कुछ आत्मा का और परमात्मा का कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति अपने को ढिढोरा पीटते हैं। साईं बाबा जैसे संत तो गंभीर आत्मा में स्थित होकर महासागर के समान ज्ञानवत होते हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।